अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल कुन फाया कुन कोइट्स। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह फरमाता है मेरा बंदा नवाफिल के ज़रिए मेरे करीब होता रहता है यहाँ तक कि मैं इसे मोहब्बत करने लगता हूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह फरमाता है ऐ इब्ने आदम तू अल्लाह के रास्ते में हज कर मैं तुझको दिए जाऊंगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मोमिन का मामला अजीब है, जब इसे खुशी मिले तो शुक्र करता है और अगर इससे कोई नुकसान पहुंचे तो अल्लाह की रज़ा के लिए सब्र करता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने हलाल कमाई से एक खजूर के बराबर भी सदका किया तो अल्लाह उसे अपने दाएं हाथ से कबूल कर लेता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ईमान में कामिल तरीन मोमिन अच्छे अखलाक वाला है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम में बेहतरीन शख्स वो है जो तुम में अपनी बीवियों के लिए बेहतरीन हो। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह के नेक बंदे अपने रब को क़यामत के दिन 14वीं रात के चांद की तरह देखेंगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, यतीम की परवरिश करने वाला इसका अपना रिश्तेदार हो या गैर हो, मैं और वो जन्नत में इस तरह होंगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इंसान अपने महबूब साथी के दीन पर होता है तो तुम्हें चाहिए कि गौर करो किस से दोस्ती कर रहे हो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दुनिया मोमिन के लिए कैदखाना है और काफिर के लिए जन्नत है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला ने तुम पर माँ और बाप की नाफरमानी को हराम करार दिया है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मोमिन जब मोमिन से मिलता है और इसे सलाम कहता है, इसका हाथ पकड़कर इसे मुसाफा करता है तो इन दोनों की हताएं इस तरह जड़ जाती हैं जिस तरह दरख्त के पत्ते जड़ते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला तुम्हारी सूरतों व तुम्हारे माल की तरफ नहीं देखता, लेकिन वह तुम्हारे दिलों और तुम्हारे अमाल की तरफ देखता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अपने वालिद के साथ सबसे बड़ा नेक सलूक ये है कि इंसान इस शख्स से भी बहुत अच्छा सलूक करे जिसके साथ इस वालिद का मोहब्बत का रिश्ता था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वह शख्स जन्नत में होगा जो शहर के किसी कोने में अपने भाई से मुलाकात सिर्फ अल्लाह ताला के लिए करता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वक़्त पर अदा की गई नमाज अल्लाह ताला को तमाम अमाल से ज़्यादा पसंद है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत में जन्नती लोगों के बारे में ना बताऊं? नबी जन्नत में होगा, सच बोलने वाला जन्नत में होगा, शहीद जन्नत में होगा। अल्लाह की शान, जब कोई उम्मीद ना हो तब ज़्यादा यकीन से मांगो, क्योंकि मुझे अल्लाह पाक की शान है। सफ़र मक्का, ए अल्लाह एक मौका हमें भी दे सफ़र मक्का का। सुना है आपके घर और जन्नत में कोई फ़र्क नहीं। फ़र्क होता है खुदा और फ़कीर में, फ़र्क होता है किस्मत और लकीर में। तुम चाहो वो तुम्हें ना मिले, तुम समझ जाओ इसलिए इससे भी बेहतर लिखा है तुम्हारी तकदीर में। जिंदगी घुमंड न करना, जिंदगी में तकदीर बदलती रहती है, शीशा वही रहता है, तस्वीर बदलती रहती है। परेशानी खामोश रहने से कम, सब्र करने से ख़त्म और शुक्र करने से खुशी में बदल जाती है। अजान अजान गौर से सुना करो, क्योंकि ये दिल और बेसुकूनी का इलाज है। नमाज वक्त पर अदा की गई नमाज अल्लाह को तमाम अमाल से ज़्यादा पसंद है। बुलंदी वो बुलंदी किस काम की जिस पर इंसान चढ़े और इंसानियत से गिर जाए। या अल्लाह की बलाए अव्वल मस्जिद अक्सा और फ़लस्तीन के मज़लूम मुसलमानों की गैबी मदद फरमा, आमीन सुम आमीन। रब, हमारे अमाल से पता चलता है कि हमारी तरबियत कैसी होती है, हमारी तन्हाइयाँ ये बताती हैं कि हमारा रब से ताल्लुक़ कैसा है। तुम नमाज फजर कायम करो, अल्लाह तुम पर पूरा दिन अपनी रहमत कायम करेगा। रब से जब कुछ मांगो तो रब को ही मांगो, क्योंकि जब रब तुम्हारा है तो सब कुछ तुम्हारा है। ऐ खुदा, नाज़िल कर अब ईसा को, अब बेच खुदा या मेहदी को, देख दज्जाल आज़ाद हुए और फूलों के क्या हाल हुए। तंज वो तीर है जो शहद में भिगोर कर भी मारा जाए तब भी उसकी कड़वाहट और चुभन कम नहीं होती थी। जिंदगी एक खेल है जिसमें आप खिलाड़ी भी हो सकते हैं और खिलौना भी। हालात, इंसान के हालात अच्छे हो जाएं तो लोग भी अच्छे हो जाते हैं।
فلسطین بم گرتے ہوئے مسجد میں نمازیں ان کی ادا ہو رہی ہیں، ایسی لگی مسجدوں میں نمازیں ہماری قضا ہو رہی ہیں۔ دعا دستک کی طرح ہوتی ہے اور مسلسل دستک سے دروازہ کھلا ہی رہ جاتا ہے۔ امید مت کرو کسی سے اتنی امید، ہر کسی کی اپنی دنیا ہے، کوئی کتنا بھی اچھا کیوں نہ ہو پہلے اپنا ہی سوچتا ہے۔ اللہ یاد رکھو، تم اللہ سے اپنی حیثیت کے مطابق مانگتے ہو پر وہ تم کو اپنی شان کے مطابق نوازے گا۔ زندگی نماز، قرآن اور درود شریف پڑھو، زندگی پریشانیوں، مصیبتوں اور مشکلات سے پاک ہو جائے گی۔ رب یقین رکھو اپنے رب پر، وہ تمہیں ویران کنویں سے نکال کر سلطنت کا بادشاہ بنانے پر قادر ہے۔ اقبال دل میں خدا کا ہونا لازم ہے، اقبال سجدوں میں پڑے رہنے سے جنت نہیں ملتی تھی۔ دوست جب دشمن راز سے واقف ہو تو سمجھ لینا دوست منافق ہے۔ اللہ محنت کا پھل اور مسئلے کا حل رب دے گا، یہ مت سوچو کب دے گا، جب دے گا بے حساب دے گا۔ فلسطین آج کل کا ہر مسلمان یہ سوچ رہا ہے میں اکیلا کیا کروں، کیسے آواز اٹھاؤں۔ یاد رکھو جنت کی بشارت بھی ہر کسی کے لیے نہیں ہے۔ دعا جب لوگوں کی تنہائیاں پاک ہوتی ہیں ان کی دعائیں بھی کبھی رد نہیں ہوتی تھی۔ اللہ وہ انسان زندگی میں ہار نہیں سکتا جس کے لیے صرف اللہ ہو۔ قیمتی ہوتے ہیں وہ پل جو آپ کو نماز تک لے جاتے ہیں۔ تھینکس ٹو واچنگ مائی ویڈیوز، پلیز سبسکرائب مائی چینل۔ اگر آپ کو میری ویڈیوز اچھی لگتی ہیں تو پلیز مجھے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں۔ خدا حافظ۔